कहीं चिलचिलाती धूप में झुलसते लोग, तो कहीं पानी में गले तक डूबी जिंदगी। राहत का सामान बांटने निकली न्यूज 24 की टीम को धीरे धीरे इस तरह के मंजर देखने की आदत सी होने लगी। प्रतापगंज से हम बढ़े सहरसा के सौर बाजार इलाके में। पूरा इलाका पानी में डूबा था। पानी में डूबे घर और पानी में डूबे लोग। किसी के बिना कुछ कहे हालात समझ में आते हैं, लेकिन दर्द में डूबे लोग अपनी तकलीफ दुनिया के सामने बयान करने को बेताब हैं। आप लोगों तक पहुंच रहा है खाने पीने का सामान? नहीं। आप लोग यहाँ से छोड़ के राहत शिविर में क्यों नहीं जा रहे हैं? चला जाता है, सब नहीं मिल रहा है। सहरसा के सौर बाजार इलाके से हम वापस लौटे और निकल पड़े मधेपुरा के मुरलीगंज की तरफ। मुरलीगंज इलाके में सेना और नौसेना ने अपना बेस कैंप बना रखा है। राहत का सामान लेकर हम पहुंचे सेना के कैंप तक। मुरलीगंज के बाढ़ पीड़ितों तक राहत का सामान पहुंचाने के लिए हमने मदद ली जवानों की। न्यूज 24 की टीम यहाँ आई है। ये देखिए राहत का वो सामान है जो न्यूज 24 के दर्शकों ने भेजा है। आर्मी के जवानों की हमने मदद ली है। राहत के सामानों का यहाँ पैकेट बनाया जा रहा है और इन सामानों को लेकर हम उन्हीं गांवों में जाएंगे जो पानी में बुरी तरह से डूबे हुए हैं। जवानों की मदद से हमने हजारों पैकेट तैयार किए, निकल पड़े मुरलीगंज की तरफ। आगे का रास्ता मोटर बोट से तय करना था। हम बढ़ रहे थे मुरलीगंज के गंगापुर गांव की तरफ। बाढ़ से तबाह इस गांव में चारों तरफ दर्द ही दर्द है। हालांकि हम 3 मोटर बोट में सामान भरकर आए, लेकिन मदद पाने को बेताब लोगों की कतार कहीं ज्यादा लंबी थी। गंगापुर का मंजर कुछ ऐसा था कि हमारे कई साथियों की आंखें नम हो आई। अम्मा को जब कई दिनों बाद राहत का सामान मिला तो वो फफक पड़ी और हम भी बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू रख पाए। बाढ़ पीड़ितों का दर्द क्या होता है वो आप तब तक महसूस नहीं कर सकते जब तक आप इन चेहरों को नहीं देखेंगे, पानी में डूबे हुए इस गांव को नहीं देखेंगे। जहां तक आना कितना मुश्किल है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सड़क से 10 किलोमीटर दूर मोटर बोट में बैठकर हम यहां तक पहुंचे हैं। यहां कोई सरकारी अफसर नहीं आता। बाढ़ राहत के बड़े बड़े सरकारी दावे तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन सच क्या है ये इस गांव के लोग ही जानते हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसी सहायता मिली ही नहीं है जितनी आज सहायता पत्रकारों द्वारा मिल रही है। यह बहुत खुशी की बात है कि पत्रकार का यह बहुत बड़ा श्रेय है जो कि दिल्ली से ला करके आपने जनता के हजारों जनता के बीच में बांटा है। यह बहुत खुशी की बात है। बाढ़ पीड़ितों तक राहत पहुंचाने के लिए जो कुछ भी किया जाए वो थोड़ा है, इसका एहसास हमें लगातार होता रहा। इसलिए हमने बाढ़ पीड़ितों के बीच ईमानदारी से काम कर रहे कुछ सामाजिक संगठनों की भी मदद ली। राहत का काफी सामान हमने वर्धा के सामाजिक संगठन
सर्व सेवा संघ की मार्फत भी पीड़ितों तक पहुंचवाया। सरकार ने डुबोया है, समाज ने बचाया है, और समाज को आगे लाने में मीडिया ने बड़ा रोल किया है, उसमें आपके चैनल का भी बड़ा रोल है। बाढ़ राहत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पीड़ितों का दर्द है कि कम ही नहीं होता। दिन चिलचिलाती धूप में गुजरता है तो अंधेरा होते ही इनकी जिंदगी गहरी अनिश्चितता में डूब जाती है। अंधेरे का ये मंजर है मधेपुरा के चकला गांव के एक रिलीफ कैंप का। कहाँ से आए हैं आप? मरवाहा से सरकार लिए। तो क्या हुआ आपके घर का? अरे पानी ढूक गया। हाँ। बाल बच्चा दोहदी से हेल डूब गया, माल जाल के जे ले आ गया। तो घर में कुछ बचा कि नहीं? कुछ नहीं सरकार बचा है, ये नहीं बचे। बाढ़ की त्रासदी क्या होती है और जिंदगी को पानी कैसे बदरंग बना देता है, इसका एहसास आप तब तक नहीं कर सकते जब तक इनकी तस्वीरों को नहीं देखेंगे। रात के इस अंधियारे में तंबुओं में सहमी हैं न जाने कितनी जिंदगियां। अंधेरा दूर होगा, सूरज फिर निकलेगा, लेकिन कब ये कोई नहीं जानता। बाढ़ पीड़ितों का दर्द बांटने और उन तक राहत पहुंचाने निकली न्यूज़ 24 की टीम का आगे का सफर एक छोटे से ब्रेक के बाद।